बेनिफिट किसको मिल गया? जैनी लोग ऐसे होते हैं, जैनी लोग ये कार्य करते हैं, जैनी लोग कल की खबर है, लोगों में धारणा है कि जैनी तो कहीं किसी से, उनको ना गरीबों से मतलब है, ना किसी से कोई मतलब है, उनको अपने मंदिर से और भगवानों से मतलब है। लेकिन कल जो पोषण के लिए लोगों ने दान बोला, सारा भारत कहने लगा जैनी लोग भी ऐसे करते हैं। पूरे अशोक नगर ने वो कलेक्टर की बात नहीं सुनी जो काल मात्र 10 मिनट में जैनियों ने सुन ली। जैनी का सम्मान बढ़ गया। दिया 10 लोगों ने होगा, लेकिन नाम जैनी लोगों ने ऐसा किया, जैनी लोगों ने ऐसा किया। ओह, बस ये चीज हमें देखना है कि जिस जाति में हमने जन्म लिया है, जिसने मुझे सम्मान दिया, मैं उसको भी सम्मानित कराऊंगा कोई अच्छा कार्य करके। आज तुम भोजन करते हो शाकाहार, लोग तुम्हें अच्छी दृष्टि से देखते हैं। आज तुम कभी होटल में जाना और वहां कहना कि मुझे जैन भोजन चाहिए, मैं ये नहीं खाता हूं, ये नहीं खाता हूं। ओह, जैनी ऐसे होते हैं। हम रात में नहीं खाते हैं। अच्छा, जैनी रात में नहीं खाते हैं। अब खाया तुमने नहीं और नाम किसका हो गया? पूरी जैन जाति का हो गया। ये है हमारा व्यवहार, चुका दिया हमने। यदि आपको जिस कुल में जन्म लिया है, उस कुल से तुम्हें कोई इज्जत मिली है। यदि इस कुल में जन्म नहीं होता, ये मेरे माँ बाप नहीं होते, तो मुझे इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं था। जन्म तो कहीं भी हो जाता है। जन्म तो पशुओं के यहां भी होता है, वहां भी माँ बाप होते हैं। जन्म तो पापियों के यहां भी जन्म माँ बाप से होता है। तुम्हें जिस माँ बाप और जिस परिवार से जन्म हुआ, उससे तुम्हें बेनिफिट क्या मिला? कुल से। यदि कुछ कभी महसूस हो कि ओहो, इस कुल में जन्म लेने से मुझे जन्म से ये बेनिफिट मिला, मरने के पहले कोई एक काम ऐसा करना जिससे उस कुल का मस्तक ऊंचा हो जाए। काम तुम करना, मस्तक कुल का ऊंचा हो जाए। जाओ, तुम एक दिन तीर्थंकर के कुल में जन्म लोगे। कैसे मिलती हैं ये सब उच्च पर्याय? कैसे मिलती हैं ये नीच कुल? कैसे मिलते हैं बड़े बड़े तीर्थंकरों के? कैसे हो जाते? मैंने शास्त्रों में खोज करके तुम्हें बता रहा हूं। कैसे मिलता है तीर्थंकर का कुल? कैसे मिलता है इज्जत वाले माँ बाप का कुल? कैसे मिल जाता है? कुछ नहीं महानुभाव, आपने अपना कुछ ऐसा कार्य किया होगा जो सारे कुल का मान बढ़ गया होगा, सारे कुल की इज्जत बढ़ गई होगी, सारे कुल को लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगे होंगे। ऐसा कोई तुमने कार्य किया होगा, कुल की इज्जत बढ़ गई। कोई एक काम जरूर करना, इज्जत बढ़ जाएगी। बहुत सबसे बड़ा काम, मरने के पहले तुम कोई बड़ा दान देके मरना, मरने के पहले कोई तपस्या करके मरना। हम लोग जो मुनि बने हैं, लोग कहते महाराज जी आप लोगों ने तो सब कुछ बड़े होकर के सब कुछ कर लिया, वो तो बाबा जी बन गए। हाँ, हमारे ऊपर भी आप कह सकते, कोई आपको, मेरे पास तो खुला खाता है। सुबह हम बोल सकते हैं, सुबह शाम को तुम कुछ भी प्रश्न कर सकते, तुम छूट है। सुबह हम तुम्हें निपटाते, शाम को तुम निपटा दिया करो। सुबह हम तुम्हें झाड़ रहे ना, शाम को तुम मुझे कहना महाराज जी आप चिंता मत करना बेटा,
मैं हर विरोधी प्रश्न की तैयारी करके बैठता हूं। योद्धा वही है, अपने शस्त्र पर विश्वास न करे, दुश्मन के शस्त्र की तैयारी करके रखे, तब बात बने। कितने विरोधी तत्व आ सकते हैं। जब मैं प्रवचन दे रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं, कई लोग सोचते बाबा जी आप, मैंने सोच के रखा है। देख लीजिए, हम लोगों ने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, बोलो उस कुल की इज्जत कितनी बड़ी है कि नहीं? क्या बात करो। उन माँ बाप को, उस कुल को कौन पूछता था? आज लोग कहते हैं कि ये मुनि महाराज का कुल है, ये मुनिराज के मम्मी पापा हैं। इज्जत देखो कितनी बढ़ गई। उस कुल की इज्जत बढ़ाई है या घटाई है? उस कुल की इज्जत बढ़ी। जिस कुल से जाकर के मैंने दीक्षा ली, उस कुल की इज्जत बढ़ी, उन माँ बाप की इज्जत बढ़ी, यहां तक कि बोल दो ना रिश्तेदारों की भी। अच्छा, एक मुनि जिस कुल में से बन जाता है, कितनों की इज्जत बढ़ जाती है? बता रहा हूं। जिस गांव से बन जाते हैं, उस गांव की इज्जत बढ़ जाती है। नगर गौरव क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते नगर गौरव बोलते हैं ना। नगर को गर्व है इस पर, क्यों नहीं मिलेगा मुझे विधेय क्षेत्र। मैंने नगर का गौरव बढ़ाया है। क्यों नहीं मिलेगा मुझे तीर्थंकर का कुल? मैंने कुल का गौरव। क्यों नहीं मिलेंगे हमें तीर्थंकर जैसे माता पिता? क्योंकि हमने माँ बाप का गौरव बढ़ाया है, घटाया नहीं। उनके मिलने से हमारा गौरव बना कि यदि ये उच्च कुल नहीं मिलता तो हम दीक्षा लेने लायक। उच्च कुल नहीं मिलता तो तुम अभिषेक करने लायक होते? क्या तुम भगवान के चरण छूने लायक होते? किसकी बदौलत है बोलो? उच्च कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, जाति तुम्हारी उच्च हुई, भगवान का अभिषेक करने मिला। क्या ये कुल का उपकार नहीं है? अभिषेक तो निम्न कुल वाला भी करना चाहता है। भाव है कि नहीं उसके? क्यों नहीं कर पा रहा है? कुल विपरीत है, जाति विपरीत है। ये उपकार तुम्हारे ऊपर है। यदि कोई विपरीत कुल होता तो क्या मैं दीक्षा ले पाता? दीक्षा लेने का भाव भी होता तो नहीं ले पाता। तो ये उपकार उनका है। इस उपकार का बदला ये है कि आज पूरा कुल, पूरी जाति, पूरे रिश्तेदार इज्जत की दृष्टि से देखे जाते। अरे भैया ये महाराज जी की लगा दो ना आप, लगा दो ना, महाराज जी के गांव के हैं। अरे गांव के हैं तो भी इज्जत बढ़ गई।